जय श्री राम। सनातन मंडल के हमारे सभी दिव्य दर्शकों का कोटि कोटि अभिनंदन। आज हम न केवल एक कथा बल्कि एक महागाथा सुनने जा रहे हैं। ये गाथा है उस काल की जब ब्रह्मांड के दो सबसे प्रबल बल न्याय और भक्ति एक दूसरे के सम्मुख आ गए। एक ओर थे सूर्यपुत्र कर्म फलदाता दंडनायक शनिदेव, जिनकी वक्र दृष्टि से त्रिलोक कांपता है, और दूसरी ओर थे भक्ति के शिखर श्री राम के अनन्य दास पवनपुत्र हनुमान। ये कथा उस सबसे बड़े शनिवार की है जिसने ग्रहों की चाल और भक्तों के भाग्य को सदा के लिए बदल दिया। ये वो चमत्कार है जिसने शनिदेव के प्रकोप को शांत कर उन्हें हनुमान भक्तों का रक्षक बना दिया। तो अपने मन को सब ओर से हटाकर इस दिव्य लीला में डुबकी लगाने को तैयार हो जाइए और इस पावन कथा को सुनते हुए सभी भक्त एक स्वर में प्रभु का जयकारा लगाएंगे। जय बजरंगबली ऐसी कमेंट करें। सबसे बड़ा शनिवार, जब न्याय पर भक्ति भारी पड़ी। ये उस युग की बात है जब लंका पर विजय प्राप्त कर प्रभु श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। राम राज्य में धर्म अपनी चारों भुजाओं पर स्थापित था। सर्वत्र शांति और आनंद का वास था। हनुमान जी अपने प्रभु के राज्याभिषेक के पश्चात अपना अधिकांश समय अयोध्या के एक शांत उपवन में श्री राम नाम के अखंड जाप में व्यतीत करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि उन्हें अपने अस्तित्व का भी भान नहीं रहता था। उधर ब्रह्मांड के सर्वोच्च विधान को चलाते हुए शनिदेव अपने लोक से समस्त ग्रहों और प्राणियों का लेखा जोखा देख रहे थे। वे कर्म के विधान को चलाने वाले थे, वे काल के पहिए थे। उनकी दृष्टि में कोई देव, कोई दानव, कोई मनुष्य, कोई भी भेद नहीं था। जो जैसा कर्म करता शनिदेव उसे वैसा ही फल देते। अपनी गणना करते हुए उनकी दृष्टि पृथ्वी पर अयोध्या के उस उपवन में बैठे हनुमान जी पर पड़ी। शनिदेव ने अपनी कर्म पुस्तिका देखी और पाया कि विधान के अनुसार अब पवनपुत्र हनुमान की राशि पर 7.5 का काल आरंभ होने वाला था। शनिदेव का कर्तव्य उन्हें पुकार रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर हनुमान को उनके कर्म चक्र के विधान से अवगत कराएंगे और उन पर आरूढ़ होंगे। शनिदेव के मन में एक विचार और भी था। उन्होंने देखा था कि इस वानर ने अपनी भक्ति के बल पर ग्रहों की सीमाओं को लांघ दिया था। उसने सूर्य को निगल लिया था, राहु केतु को वश में किया था और अब वो राम भक्ति में डूबा कर्म के विधान से भी परे प्रतीत हो रहा था। शनिदेव के न्याय को ये एक चुनौती लगी। उन्हें लगा कि भक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कर्म फल के विधान से ऊपर नहीं हो सकती। इसी विचार के साथ अपने न्याय दंड का अहंकार लिए शनिदेव पृथ्वी की ओर चल पड़े। जिस क्षण शनिदेव ने अयोध्या की भूमि पर पग रखा, वातावरण में एक भारीपन आ गया। आकाश में सूर्य के होते हुए भी एक धुंधलका छा गया। शीतल वायु में एक कठोरता आ गई और पक्षियों का कलरव शांत हो गया। हनुमान जी जो श्री राम के ध्यान में लीन थे, उन्होंने एक अद्भुत दबाव अनुभव किया। ये किसी शत्रु का दबाव नहीं था, ये विधान का दबाव था। उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनके समक्ष एक विशाल कृष्ण वर्ण की लौह मुकुटधारी दिव्य आकृति खड़ी थी। उनके नेत्रों में कठोरता थी और हाथों में न्याय का दंड। हनुमान जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे अपने स्थान से उठे और अत्यंत विनम्रता से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हे सूर्यपुत्र, हे न्याय के देवता शनिदेव, मेरा सौभाग्य है कि आज आपने इस रामदास को दर्शन दिए। अयोध्या की इस पावन भूमि पर आपका स्वागत है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। शनिदेव के मुख पर कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने अपने भारी कर्कश स्वर में कहा, पवन पुत्र, मैं यहाँ सेवा लेने नहीं अपितु अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। ब्रह्मांड का विधान अटल है। आज से तुम्हारी राशि पर मेरी 7.5 का आरंभ हो रहा है। मेरे विधान के अनुसार मुझे तुम्हारी देह पर आरूढ़ होना होगा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्रदान कर सकूं। हनुमान जी के मुख पर किंचित मात्र भी भय नहीं आया। उनके मुख पर वही सौम्य मुस्कान बनी रही। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, आप धर्मराज के पुत्र हैं, आप स्वयं न्याय की मूर्ति हैं। मैं आपके विधान का सम्मान करता हूँ, परंतु इस देह पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। शनिदेव चौंके। यह तुम क्या कह रहे हो हनुमान? यह देह तुम्हारी नहीं है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, नहीं देव, मेरे इस मस्तक पर मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की रज है। मेरे नेत्रों में मेरे प्रभु की छवि बसती है। मेरे वक्ष में मेरे स्वामी श्री राम और माता सीता का वास है। मेरी इन भुजाओं ने मेरे प्रभु का कार्य किया है और मेरे इन चरणों ने केवल उनके सिंहासन की परिक्रमा की है। मेरा रोम रोम मेरे राम का है। आप ही बताइए, इस राममय देह पर आप कहाँ आरूढ़ होंगे? यहाँ आपके लिए कोई स्थान रिक्त नहीं है।
शनिदेव का क्रोध बढ़ने लगा। उन्हें लगा ये वानर अपनी वाक्पटुता से विधान का अपमान कर रहा है। हनुमान, मुझसे बड़े बड़े देवताओं का अहंकार चूर हुआ है। तुम मेरा मार्ग रोकने का प्रयास मत करो। मैं तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारे मस्तक पर सवार होऊंगा और देखूंगा कि ये राम भक्ति तुम्हें मेरे प्रकोप से कैसे बचाती है। हनुमान जी समझ गए कि शनिदेव अपने कर्तव्य और अहंकार से बंधे हैं, वे नहीं मानेंगे। हनुमान जी ने एक दीर्घ श्वास ली और कहा, हे देव, यदि आपकी यही इच्छा है, यदि यही विधान है, तो मैं इसे कैसे टाल सकता हूँ। परंतु मैं आपको एक अंतिम बार सचेत करता हूँ। मेरे प्रभु का कार्य किसी भी विधान से बढ़कर है। यदि मेरे प्रभु की सेवा में कोई विघ्न आया तो उसका परिणाम भयंकर होगा। अब जैसी आपकी इच्छा, आप मेरे मस्तक पर आरूढ़ हो सकते हैं। तथास्तु कहकर शनिदेव एक सूक्ष्म रूप धरकर अपने पूरे बल और प्रकोप के साथ हनुमान जी के मस्तक पर सवार हो गए। महालीला का आरंभ। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आरूढ़ हुए, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से हनुमान जी को पीड़ा देनी आरंभ की। उन्होंने अपनी 7.5 का संपूर्ण बल उनकी बुद्धि पर डाला, उनके शरीर में जकड़न उत्पन्न की और उनके मन को प्रभु ध्यान से भटकाने का प्रयास किया। एक क्षण के लिए हनुमान जी ने अपने नेत्र बंद किए। उन्हें कष्ट हुआ, परंतु ये कष्ट शनि के प्रकोप का नहीं था। ये कष्ट इस बात का था कि उनके मस्तक पर जहां उनके प्रभु के चरण होने चाहिए, वहां आज कोई और बैठा है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। हनुमान जी अभी अयोध्या के उपवन में ही थे कि उन्हें दूर दक्षिण दिशा से, दंडकारण्य के घने वनों से कुछ ऋषियों की आर्त पुकार सुनाई दी। वे ऋषि राम राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में एक महान विश्व शांति यज्ञ कर रहे थे, परंतु रावण के वंश के कुछ बचे हुए मायावी असुर उस यज्ञ में विध्वंस मचाने आ धमके थे। उन असुरों का नायक था कर्माक्ष, जो शनिदेव का ही परम भक्त था। उसने तपस्या करके शनिदेव से ये वरदान पाया था कि शनि की दशा में उसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा। कर्माक्ष ने जैसे ही यज्ञ कुंड को अपवित्र करने के लिए अपना अस्त्र उठाया, ऋषियों ने भयभीत होकर एक स्वर में श्री राम को पुकारा। अयोध्या में अपने सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम ने वह पुकार सुनी। उन्होंने अपने कक्ष से ही उपवन की ओर देखा और अपने दास हनुमान को एक मौन आज्ञा दी। प्रभु का मौन आदेश मिलते ही हनुमान जी के नेत्रों में एक दिव्य तेज चमक उठा। वे शनिदेव के प्रकोप को भूल गए। उनके लिए अब केवल रामकाज ही शेष था। उन्होंने शनिदेव से कहा, हे शनिदेव, आपने मेरे मस्तक पर आरूढ़ होकर बहुत अच्छा किया। अब आप वहीं विराजिए, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के एक अति आवश्यक कार्य के लिए तुरंत प्रस्थान करना होगा। शनिदेव कुछ समझ पाते इससे पहले ही हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण करना आरंभ कर दिया। उनका शरीर आकाश को छूने लगा। शनिदेव, जो उनके मस्तक पर बैठे थे, वे भी उस विराट ऊंचाई पर पहुंच गए। उन्हें चक्कर आने लगा। रुको हनुमान, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरी 7.5 में तुम एक पग भी नहीं चल सकते। शनिदेव ने अपनी पूरी शक्ति से उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी के विराट बल के आगे उनका बल क्षीण पड़ गया। क्षमा करें देव, परंतु रामकाज से बड़ा कोई विधान नहीं। यह कहकर हनुमान जी ने एक छलांग लगाई। वे पवन वेग से दंडकारण्य की ओर उड़ चले। शनिदेव उनके मस्तक पर बैठे उस प्रचंड वायु वेग को सहते रहे। उनके लिए ये असहनीय था। जब हनुमान जी यज्ञ भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि असुर कर्माक्ष ऋषियों को बंदी बना चुका है। कर्माक्ष ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, वो हंसा, परंतु जब उसकी दृष्टि हनुमान जी के मस्तक पर बैठे अपने इष्टदेव शनि पर पड़ी तो उसका अहंकार दुगना हो गया। आज तो मेरी विजय निश्चित है। मेरे रक्षक स्वयं मेरे शत्रु के मस्तक पर सवार होकर आए हैं। हा हा हा। हनुमान जी ने कर्माक्ष की ओर नहीं देखा। उन्होंने देखा कि यज्ञ को बचाने के लिए समय बहुत कम है। तभी उनकी दृष्टि पास में पड़े एक विशाल पर्वत पर पड़ी। ये द्रोणागिरी पर्वत का ही एक खंड था, जिसे हनुमान जी पहले भी उठा चुके थे। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, देव, आप मेरे मस्तक पर बैठे हैं, ये अच्छा ही हुआ। आप भी मेरे प्रभु की सेवा में मेरा सहयोग कीजिए। यह कहकर हनुमान जी ने उस पूरे पर्वत खंड को अपनी एक भुजा से उखाड़ लिया और उसे उठाकर अपने माइनस लेस देन बी ग्रेटर देन मस्तक लेस देन बाय बी ग्रेटर देन पर रख लिया। अब स्थिति यह थी कि नीचे हनुमान जी का मस्तक था, बीच में दंडनायक शनिदेव पूरी तरह पिस रहे थे और उनके ऊपर लाखों टन भार का वो विशाल पर्वत था। शनिदेव के मुख से एक गगनभेदी चीत्कार निकली, त्राहिमाम हनुमान, ये क्या किया? मुझे नीचे उतारो, मैं इस भार से पिसा जा रहा हूँ, मेरा अस्तित्व मिट रहा है। हनुमान जी ने उस पर्वत को अपने मस्तक पर साधे हुए कर्माक्ष की ओर देखा और बोले, ऋषियों, आप अपना यज्ञ जारी रखें। जब तक ये पर्वत मेरे मस्तक पर है, कोई इस यज्ञ का बाल भी बांका नहीं कर सकता।
कर्माक्ष अपने इष्ट देव को पीड़ा में देखकर कांप गया। वो समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं। वो भय से अस्त्र फेंककर भूमि पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। हनुमान जी ने उसे क्षमादान दिया, परंतु लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। वो विश्व शांति यज्ञ पूरे 7 प्रहर अर्थात 21 घंटे तक चलना था। हनुमान जी श्री राम का नाम जपते हुए उस पर्वत को अपने मस्तक पर रखे अविचल खड़े रहे और उन 21 घंटों तक शनिदेव उस पर्वत और हनुमान जी के मस्तक के बीच दबे रहे, पिसते रहे। हनुमान जी के मस्तक से निकलती राम भक्ति की अग्नि और ऊपर से पर्वत का भौतिक भार, शनिदेव का कठोर कृष्ण शरीर इस दोहरी मार से तपने लगा। उनका न्याय का अहंकार गलने लगा, उनकी कठोरता पिघलने लगी। वे पीड़ा से कराह रहे थे, परंतु उन्हें अनुभव हो रहा था कि यह पीड़ा उन्हें नष्ट नहीं अपितु शुद्ध कर रही है। उनकी तमोगुणी ऊर्जा हनुमान जी की सत्वगुणी भक्ति अग्नि में तपकर निर्मल हो रही थी। भक्तों, सोचिए वह दृश्य। दंडनायक शनिदेव पीड़ा में है और बजरंगबली रामधुन में मगन है। यही है भक्ति की शक्ति। जो भी भक्त इस कथा को यहाँ तक सुनकर आनंदित हुआ है, वो एक बार पुनः लिखे जय बजरंगबली ऐसी कमेंट करें। सबसे बड़े शनिवार का वरदान। जब यज्ञ का 7वां प्रहर पूर्ण हुआ, ऋषियों ने पूर्णाहुति दी। हनुमान जी ने अत्यंत सरलता से उस पर्वत को वापस उसके स्थान पर रखा। पर्वत के हटते ही शनिदेव, जो अब तक पीड़ा से मूर्छित हो चुके थे, हनुमान जी के मस्तक से नीचे आ गिरे। उनका शरीर तेजहीन हो गया था, अंग अंग में भयंकर पीड़ा थी। उनका लौह दंड टूट चुका था और उनका मुकुट गिर गया था। हनुमान जी अपने सौम्य रूप में वापस आए और शनिदेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शनिदेव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन्होंने हनुमान जी को देखा। आज उनकी दृष्टि में कठोरता नहीं अपितु कृतज्ञता थी। शनिदेव ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं कर्म विधान के अहंकार में डूबा था। मैं ये भूल गया था कि कर्म का विधान वहीं तक है जहां तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। आज तुमने मेरे अहंकार को ही नहीं, मेरे दंड को भी तोड़ दिया है। तुमने मुझे मेरे कर्तव्य का वास्तविक मर्म समझाया है। हनुमान जी बोले, नहीं देव, ये सब मेरे प्रभु की लीला है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। शनिदेव ने कहा, हनुमान, तुम्हारे मस्तक और उस पर्वत के भार ने मेरे शरीर को कुचल दिया है। मेरे पूरे शरीर में असहनीय जलन और पीड़ा हो रही है। क्या इस पीड़ा का कोई उपचार है? उनकी ये दशा देखकर दयालु हनुमान जी ने पास ही पड़े तिलों को अपनी मुट्ठी में पीसा, जिससे तेल निकल आया। कुछ कथाओं में वे सरसों का तेल लाते हैं। हनुमान जी ने वो शीतल तेल लेकर स्वयं अपने हाथों से शनिदेव के संपूर्ण शरीर पर मालिश की। हनुमान जी के भक्तिपूर्ण हाथों का स्पर्श पाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा, समस्त जलन शांत हो गई। उनका शरीर पुनः कांतिमान हो उठा, परंतु इस बार उनकी कांति में अहंकार की कठोरता नहीं, बल्कि भक्ति की शीतलता थी। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे हनुमान जी के समक्ष नतमस्तक हो गए और बोले, हे कपिश्रेष्ठ, तुमने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मैं उससे उऋण नहीं हो सकता। पर मैं शनिदेव आज इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर ये वरदान देता हूँ। आज का ये दिन, ये शनिवार जो अब तक मेरे प्रकोप के भय से जाना जाता था, आज से वो सबसे बड़ा शनिवार कहलाएगा। ये दिन केवल मेरा नहीं, ये दिन तुम्हारा होगा। मैं वचन देता हूँ कि आज के दिन अर्थात शनिवार को जो कोई भी भक्त मेरी साढ़े साती, मेरी ढैया या मेरे किसी भी प्रकोप से पीड़ित होगा, वही यदि तुम्हारी शरण में आएगा, तुम्हारी भक्ति करेगा, तुम्हारा नाम जपेगा, और जिस प्रकार तुमने आज इस तेल से मेरी पीड़ा हरी है, उसी प्रकार जो भक्त आज के दिन तुम्हें और मुझे ये शीतल तेल अर्पित करेगा, मैं शनि अपनी वक्र दृष्टि को त्याग कर उस पर अपनी शुभ दृष्टि डालूंगा। तुम्हारी भक्ति करने वाले को मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। जहाँ तुम्हारा वास होगा, जहाँ तुम्हारा कीर्तन होगा, उस स्थान की ओर मैं देखूंगा भी नहीं। आज से तुम मेरे भी आराध्य हो। जो भक्त तुम्हें भजेगा वो मेरा भी प्रिय होगा। यही मेरा अमोघ वरदान है। सनातन मंडल का संदेश। इस प्रकार हनुमान जी की अनन्य राम भक्ति ने न्याय के देवता शनिदेव के हृदय को भी जीत लिया। उन्होंने न केवल शनिदेव का अहंकार तोड़ा, अपितु उन्हें भक्तों के लिए कष्टहर्ता से शुभकर्ता बना दिया। ये है सबसे बड़े शनिवार की महाकथा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्मफल, ग्रहों की पीड़ा, साढ़े साती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम हनुमान जी की शरण में हैं, यदि हमारे हृदय में श्री राम नाम का दीप जल रहा है, तो बड़े से बड़ा कष्ट, बड़ी से बड़ी पीड़ा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भक्ति में वह शक्ति है जो न्याय के विधान को भी बदल सकती है। तो हे सनातन मंडल के भक्तों, अपने जीवन के सभी कष्टों के निवारण के लिए शनिवार के दिन बजरंगबली के चरणों में एक दीपक और थोड़ा तेल अवश्य अर्पित करें और श्रद्धा से कहें,
बोलिए पवनपुत्र हनुमान की जय। कर्मफल दाता शनिदेव महाराज की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। यदि इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इस भक्ति गंगा को रुकने मत दीजिएगा। इस वीडियो को अपने परिवारजनों तक पहुंचाइए और प्रभु के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइए। एक बार फिर सभी मिलकर लिखें, जय बजरंगबली, ऐसी कमेंट करें।